इन दीवालों के उस पार आप अपने दुश्मन को भी नहीं भेजना चाहोगे। ये जेल नहीं बल्कि है नॉर्थ कोरिया, जहां 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। ठीक उसके एक साल बाद 1948 में किम जोंग उन के ग्रैंडफादर किम सॉन्ग स्टार्ट करते किम डायनेस्टी के तानाशाह और अत्याचार की, जहां पे आप कोई रिलीजन भी नहीं मान सकते और पूजा करनी है तो देश के केवल इन 3 महापुरुषों की। बच्चों को यहाँ स्कूल में 2+2 तो बाद में सिखाया जाता है, पहले इन तीनों की जिंदगी के बारे में बताया जाता है और कैसे इन्होंने नॉर्थ कोरिया के लोगों को पूरी दुनिया से बचा के रखा है। अब इनकी फोटो भी घरों में टंगी रहनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी। 2011 में किम जोंग इल की मौत होती है, जहाँ पे लोगों का कुछ ये रिएक्शन था, रोना, चिल्लाना और इवन फेंट तक हो जाना। और अगर ऐसा नहीं करते पाए गए आप तो आपको एक देशद्रोही बता दिया जाएगा। DPRK डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जहां डेमोक्रेसी केवल नाम तक है, क्योंकि यहां किम डिसाइड करता है कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल रखनी है, कैसे कपड़े पहनने, देश के कौन से शहर में रहना है बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन पे आप क्या देख सकते हो, क्योंकि रैंडम टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेके उसको गवर्नमेंट के पास भेज देगा। अब यहाँ वोट भी देना आपको इम्पोर्टेंट है, जहाँ हर साल केवल एक कैंडिडेट आता है, वो किम खुद है। उसके अलावा अगर सीरियस क्राइम आपने गलती से कर दिया यहाँ पे, जैसा कोरियन ड्रामा देख लिया या फिर कोई गाने सुन लिए, तो आपको पूरे पब्लिक के सामने फांसी या फिर गोली जैसी सजा दे दी जाएगी, जैसा कि इन बच्चों के साथ हुआ था। एक 22 साल का लड़का था और ये 16-17 साल के 2 बच्चे। अब एक और इंसिडेंट यहाँ दुनिया के सामने आता है 1981 का, जहाँ एक प्रेग्नेंट औरत को पकड़ के लाया जाता है प्रिजन कैंप नंबर 14 में, जहाँ पे आगे जाके वो अपना बच्चा भी इसी कैंप में देती है, जिसका नाम वो रखती है शिन डोंग यूंग। सरकार ने एक रूल लगा रखा है, गिल्ट बाय एसोसिएशन। फैमिली में से किसी एक ने भी क्राइम किया तो पूरे फैमिली मेंबर्स को सजा मिलेगी। ठीक उसी तरह इस प्रेग्नेंट वुमेन ने भी कुछ नहीं किया रहता है, बट इसके अंकल नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग चुके रहते हैं, जिसकी वजह से इसको पकड़ के लाया जाता है। यहाँ कैंप में भी रूल कुछ ऐसे होते हैं कि अगर भागने की कोशिश किया तो गोली से मार दिया जाएगा, और अगर कोई प्लान कर रहा है भागने का, वो सुन लिया आपने और उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको भी गोली से मार दिया जाएगा। अब शिन डोंग यहाँ 13 साल का हो जाता है जब वो अपनी मम्मी और भाई को प्लान करते हुए सुन लेता है यहाँ से भागने का। एक छोटा बच्चा जिसे ज़्यादा रूल्स की समझ नहीं थी, और एक ऐसे कैंप में जहाँ रियली कभी कुछ मिल पाता था खाने को पेट भरने के लिए, वो जाके ये चीज़ें ऑफिसर्स को बता देता है, ये सोच के कि शायद उसको थोड़ा ज़्यादा खाने को मिल जाए। अब इसके 7 महीने बाद ग्राउंड में लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ शिन डोंग के आंखों के सामने उसकी मम्मी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, वहीं उसके भाई को गोली मार के मार डाला जाता है। अब शी डोंग जब 23 साल का होता है तो ये खुद नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग जाता है, जहाँ पहले ये जाता है चाइना और वहाँ से साउथ कोरिया। आगे चल के एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर बनता है। अब इस पे बहुत फेमस किताब भी लिखी गई है, एस्केप फ्रॉम कैंप 14। अब ये एक इंसिडेंट तो पूरी दुनिया के सामने आ गया, पर न जाने और कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी वहाँ फंसे पड़े हैं। अब सरकार यहाँ की सॉन्गबन नाम का स्ट्रक्चर फॉलो करती है, जिसके अकॉर्डिंग सारी पॉपुलेशन को 3 क्लासेस में बांट के रखा गया है। अब यहाँ पे कोर क्लास के लोग प्योंगयांग सिटी में रहते हैं, जो कि कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, जहाँ पे सरकार अपनी ज़्यादातर पैसे और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करती है ताकि वो पूरी दुनिया को ऐसी कुछ इमेज दिखा सके नॉर्थ कोरिया की। पर सच्चाई यहाँ पे कुछ और है। ये मैप आप देख सकते हो, जहाँ पे चाइना और साउथ कोरिया चमक रहा है, वहीं पे नॉर्थ कोरिया बीच में अंधेरे से घिरा हुआ है। अब इसका रीज़न ये है कि बेसिक फैसिलिटी जैसे बिजली, ये भी किम जोंग उन लोगों तक नहीं दे पाता। वही हॉस्टाइल लोगों को अलाउ भी नहीं है कि ये कंट्री के कैपिटल के 50 किलोमीटर तक के रेडियस में रह सके। लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है यहाँ सिगरेट पुलिस। किम के प्रोपेगेंडा के खिलाफ यहाँ जो खड़ा होता है उसको परमानेंट गायब करा देने से लेके प्रिजन कैंप में भेजने तक सब काम यही करती है, जहाँ इसके स्पाइस और एजेंट्स देश के हर कोने में फैले हुए हैं। और इसी की वजह से फैमिली मेंबर्स भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक की गलती न बन जाए सबकी सजा। जहां एक साइड सेकंड क्लास वाले लोगों को सांप, मेढक, चूहे तक खाने पड़ जाते हैं, वहीं दूसरे साइड सरकार ने मिलिट्री और एटम बम बनाने में अंधा पैसा बहाया है। अब इसी के साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाओ, मेरी बहुत हेल्प होगी उससे।